हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं आवाज़ गुणनखंड करना। यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लेंगे और उसका आवाज़ गुणनखंड करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं को लेंगे, फिर इसके बाद बड़ी बड़ी संख्याओं को लेंगे अब और इनका आवाज़ गुणनखंड करके दिखाएंगे। देखिए भैया, जब भी आवाज़ गुणनखंड करना है तो आवाज़ गुणनखंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी संख्याएँ अभाज्य होती हैं। तो देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे डॉट 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 अनंत तक होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो सम के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। जैसे कि हम जानते हैं, वे संख्याएं जो सम के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बताया है। अब हम देखेंगे 60 जो संख्या लिखी है, तो इसके हम आवाज़ गुणनखंड कैसे करें। ओके, देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्याओं को लेते हैं और इसका आवाज़ गुणनखंड करते हैं। हमने यहाँ पर 60 को लिया है, तो 60 का हम अभी आवाज़ गुणनखंड करके दिखाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, क्रम से भाग देते जाना है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ओके, 2 का भाग देंगे। यदि देखो इकाई अंक के 0 या सम है तो हमेशा 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा क्योंकि 0 है, तो द्वितीय 6 और यहाँ 60 का आधा 2 आ जाएगा। मतलब 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 0 है तो इसमें फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 पंचे 10। ओके, अब फिर क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। अब देखो 2 का भाग तो जा नहीं रहा क्योंकि ये 5 है और क्या है, ये जो संख्या है विषम संख्या है। तो अब आगे जो संख्या क्या है, 3 है। अब हम 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 पचे 15। ओके, अब क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5। तो जो हमारी आवाज़ संख्याएं आई हैं वो क्या होंगी, सॉरी, जो भी हमारी आवाज़ गुणनखंड आए हैं वो क्या होंगे, 60 के आवाज़ गुणनखंड क्या होंगे। हम जैसे 60 के आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 2 3 5 यही हमारे आवाज़ गुणनखंड हैं। ओके, यदि हम इनका गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ये जो है हमारे आवाज़ गुणनखंड है। क्या है ये, आवाज़ गुणनखंड है। क्या बोलते हैं इसको, आवाज़ गुणनखंड। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो देखते हैं, देख लीजिए, ये 60 के आवाज़ गुणनखंड है और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके अभी और समझेंगे। अब हम 420 का गुणनखंड करेंगे। ओके, तो अब हम 420 का गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार करेंगे हम। देखिए, 2 का भाग देंगे सबसे पहले यहाँ पर। ओके, क्योंकि 2 सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। ऐसे क्रम से संख्याएं आती हैं। ठीक है, आवाज़ संख्याएं। तो यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है, 0 है। ओके, तो सम संख्या लग रही है तो 2 का भाग दीजिए और यदि नहीं लग रही है तो फिर 3 का जाएगा। ओके, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 5 का नहीं जाएगा तो 7 का। ऐसे क्रम से आवाज़ संख्याओं का भाग देना है। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4 और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, 2 का भाग फिर लगाएंगे, 2 एकम 2। ओके, भाग नहीं जा रहा है 1 में, 2 का भाग देंगे तो भाग नष्ट की बिंदी रख देंगे। ओके, और ये क्या हो गया, अब पूरा बन गया अंक जो 0 है, 1 और 0 ये 10 बन गया। 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये अब तो विषम संख्या आ गई है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट संख्या पर ट्राई करेंगे तो ये कितना है, 3 है। अब यहाँ पर हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाएंगे तो देखिए, 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिरका
3 तिरका 9 होता है। ओके, 3 तिरका 9 होता है, तो हमने 3 रख दिया है। ओके, अब 1 बचेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 पछे 15, 3 पछे 15। ओके, अभी देखते हैं इसमें अब किस संख्या का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पर आप देखो 3 का तो जाने वाला नहीं है, तो अब यहाँ पर हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो 5 सत्ते क्या होता है, 35। ओके, फिर हम 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7। अब देखिए 420 के जो गुणनखंड आए हैं हमारे, वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 7। ये जो है हमारे 420 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड हैं। ओके, आशा करूँगा आपको ये अभाज्य गुणनखंड करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप वीडियो पर न्यू विजिट कर रहे हो, इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपको इस प्रकार की वीडियो और देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।